अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आई एम 200% श्योर कि आपने फॉलिक एसिड का नाम सुना होगा और आपके मन में फॉलिक एसिड के बारे में बहुत सारे सवाल होंगे। जैसे कि क्या फॉलिक एसिड ज़रूरी है प्रेगनेंसी में? अगर फॉलिक एसिड ज़रूरी है तो फिर उसका डोज क्या है, उसे कब से लेना है, और अगर किसी ने फॉलिक एसिड मिस किया है शुरू के टाइम में तो उसके बच्चे को आगे जाके क्या दिक्कत हो सकता है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनीकांत मोहंता, consultant gynecologist. Today in this video I will discuss about role of folic acid in pregnancy. Basically folic acid is needed during formation of neural tube, and the formation of neural tube starts very early in the pregnancy, usually around 3rd to 4th week of gestation, and formation of neural tube is known as neurulation. ये जो न्यूरल ट्यूब होता है ये बाद में जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है एम्ब्रियो में। सो एनी एरर इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब लीड्स टू कंजेनिटल एनोमली नोन एज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स लाइक एनेनकेफाली एंड स्पाइना बाइफिडा। एनेनकेफाली में बेसिकली बच्चे का जो ब्रेन वो ओपन रहता है, उसके ऊपर जो स्कल होता है वो स्कल नहीं बन पाता, और स्पाइना बाइफिडा में बच्चे का जो रीढ़ की हड्डी होता है वो ओपन रहता है, वो क्लोज नहीं हो पाता है। सो इस टाइम पे फॉलिक एसिड की बहुत ज़रूरत होती है न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन में। अगर उस टाइम पे बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी है तो डेफिनेटली न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन में एरर आएगा और बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। Since neural tube formation needs folic acid and it starts very early in the pregnancy, इस टाइम पे अगर फॉलिक एसिड की कमी है तो आपके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, और इसे कम करने के लिए हमें फॉलिक एसिड प्री कंसेप्शन पीरियड से ही लेनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वीमेन जब उनको प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तब तक ऑलरेडी 6 to 7 वीक्स क्रॉस हो गया होता है, एंड बाय द टाइम यू नो यू आर हैविंग ए बेबी इट इज ऑलरेडी टू लेट। व्हाई इज फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट? पहला, इट प्रिवेंट्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। दूसरा, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स सम अदर कंजेनिटल एनोमलीज लाइक क्लेफ्ट पैलेट एंड कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस। Third, it helps in formation of RNA and DNA. Fourth, it helps in development of fetus and placenta. What is folic acid? Folic acid is a synthetic form of water-soluble vitamin B9. When we take folic acid, it gets converted into folate inside body. As humans cannot form folate inside body, it is an essential nutrient, so it has to be taken from the diet. Food containing folic acid, इसमें आते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, एग एंड लीवर। डोजेस ऑफ फॉलिक एसिड, women who are planning for a pregnancy or who are in the childbearing age group, they need 400 microgram of folic acid. Women who are already pregnant, they need 600 microgram of folic acid. For high risk cases, the dose of folic acid is 4 milligram. The high risk cases are those cases who have had a baby suffering from neural tube defects. कुछ केसेस में हमें हायर डोज ऑफ फॉलिक एसिड की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रीनल फेलियर हो गया, जो बंदे डायलिसिस में हैं, जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो अल्कोहलिक हैं, और वो बंदे जो एपिलेप्सी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इन सब कुछ केसेस में फॉलिक एसिड का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन आता है, व्हेन टू स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड?
तो देखिए, जितनी जल्दी हो सके फॉलिक एसिड शुरू कर लेना चाहिए। प्री कंसेप्शन से अगर आप फॉलिक एसिड लेते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो जितनी जल्दी आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तभी आपको फॉलिक एसिड शुरू कर देना है। एंड प्लीज टॉक टू योर डॉक्टर रिगार्डिंग राइट डोज ऑफ फॉलिक एसिड फॉर यू। अब सवाल आता है, अगर किसी ने फॉलिक एसिड लेना मिस कर दिया हो प्रेगनेंसी में, तो उसके बच्चे का क्या होगा। देखो, फॉलिक एसिड इज नीडेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इट डजेंट मीन ये पूरा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को ही खत्म कर देगा। और फॉलिक एसिड ऐसे भी हमें अपने डाइट में थोड़ा बहुत मिल ही जाता है, तो जरूरी नहीं है कि आपने फॉलिक एसिड मिस किया तो आपके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो क्या फॉलिक एसिड लेना जरूरी है? इसका जवाब है हाँ, जरूरी है। आपने पंचायत सीजन 3 देखा होगा, उसमें विनोद है, उसका एक डायलॉग है बढ़िया सा कि इसे हल्के में नहीं लेना। तो हम फॉलिक एसिड को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इसे लेने से नुकसान हमें कुछ नहीं है, लेकिन फायदा ही फायदा है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।